हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चुनाव भारत यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्राम चनेटा का प्रधान कौन बनेगा। प्रधान का जो पद होता है वो बहुत ही रेपुटेटेड होता है और गांव का सारा विकास, गांव किस तरह से आगे बढ़ेगा, गांव में आने वाले जितने भी मुद्दे हैं उनको किस प्रकार हैंडल किया जाएगा, ये सब प्रधान के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा कि आपको अवगत है कि पंचायत चुनाव का पहला चरण 15 अप्रैल से प्रारंभ हो गया था और 15 अप्रैल को इसकी वोटिंग हुई थी। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले चनेटा जो गांव है इसकी लोकेशन के बारे में। ये कहाँ पर स्थित है और इसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ किस तरह की हैं, क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि वहाँ के लोगों का माइंडसेट कैसा है। जब वो वोट देने जाएंगे तो किस तरह से वोट करेंगे और उनके सामने कौन कौन से मुद्दे रहेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो अगर आपको देखना है चनेटा, तो ये चनेटा है वो आपको बरेली जंक्शन पे आप जाएंगे तो जंक्शन से आप आते हैं तो आपको एक जगह मिलेगी कैंट, और कैंट के बहुत ही ज़्यादा पड़ोस में है। मतलब ये कैंट है जो कि एक शहरी इलाका है, एक वेल डेवलप्ड एरिया है, वहाँ के पास में है चनेटा। तो चनेटा से जाने वाले लोग आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, सारी की सारी फैसिलिटियाँ उन्हें मिल जाएंगी। मतलब उन्हें किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप बहुत ही डीप चले जाएं तो उस गांव के मुद्दे अलग होंगे और इस गांव के मुद्दे अलग होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो लोग हैं, चनेटा के जो लोग हैं, सही ठीक ठाक अच्छी तरीके से पढ़े हुए हैं और गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो इनके लिए दारू हो गया और भी जैसे मुद्दे हो गए पैसे टाइप का, तो वो इतना मैटर नहीं करता है। जैसे अगर किसी डीप गांव में है तो वहाँ पर पैसे की किल्लत है तो लोग अपना वोट का सौदा भी कर देते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस गांव में ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये गांव बहुत ही सही गांव है। यहाँ पर जो लोग मिलेंगे वो आपको पढ़े लिखे मिलेंगे और वो इतना मैटर नहीं करता, उनके लिए दारू है या अन्य कोई सोर्सेस है वो मैटर नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम अपने पहले पेज पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर टोटल वोट कितने थे। तो टोटल वोट है यहाँ पर 5208 वोट है। यहाँ पर कितने वोट हैं? 5208 वोट है। लेकिन यहाँ पर जो वोटिंग हुई थी वो बहुत ही कम हुई थी, 3000 के लगभग वोटिंग हुई थी। यानी कि 2000 लोगों ने तो यहाँ पर वोट दिया ही नहीं। तो ये बहुत ही बुरी बात है कि लोग वोट नहीं देते हैं। कि अभी 5000 वोट हैं और 5000 में से केवल 3000 दे रहे हैं, ये कैसी बात हो गई। आप गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज़ हैं, जितनी उनकी योजनाएं चल रही हैं, उनको उनका आपको बेनिफिट चाहिए, बट आप वोट देने नहीं जा रहे हैं, तो ये गलत बात है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर कास्ट रिलेशन देख लेते हैं, जातिगत समीकरण क्या क्या है। तो यहाँ पर बहुत सारी जातियाँ आपको मिलेंगी, जिसमें आपको मौर्य, यादव, कुर्मी, पंडित, वाल्मीकि, जाटव, ये सारी की सारी जातियाँ हैं। साथ ही साथ मुस्लिम लोग भी यहाँ पर रहते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं कि खानदान कौन कौन से थे। तो इसमें आपको मिलेंगे, एक तरफ यादव मिल जाएंगे, कुर्मी मिल जाएंगे और एक तरफ मुस्लिम है, कहीं पर जाटव है। ठीक है, तो इस तरह से लोग इस मैदान पर उतरे हुए थे, चुनाव में उतरे हुए थे। तो मुस्लिम जो मतदाता थे वो केवल और केवल एक ही तरफ थे, क्योंकि उनका एक ही प्रत्याशी था जिसका नाम था शकील। ठीक है, और यहाँ पर खाना पीना इस तरह चल रहा था, इलेक्शन में खर्चा ऐसा चल रहा था कि यादव है वो यादव के ही अंडर खा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं बहुत ज़्यादा सही शिक्षित लोग कह सकते हैं या मान सम्मान वाले लोग कह सकते हैं, जो दूसरे के जातिगत में जाकर खाना पसंद नहीं करते, जहाँ पर वोट देंगे वहीं पर खाएंगे। तो अच्छा तरीका था। यहाँ पर इनके हम निशान देख लेते हैं, कौन कौन से निशान हैं। अशोक यादव जो कि सबसे अमीर व्यक्ति थे, इनका निशान था किताब, और बहुत ही ज़्यादा रईस व्यक्ति हैं अशोक यादव। ये पिछली बार भी इन्होंने एक लोग को इलेक्शन लड़ाया था लेकिन वो हार गया था। अगले हैं भूपराम यादव, इनका निशान है कोट। भूपराम यादव और अशोक यादव ये दोनों एक ही खानदान से बिलोंग करते हैं, इसीलिए यादव वोट था वो कट गया। तीसरे हैं शकील। शकील एक गवर्नमेंट जॉब में थे और बाद में ये गवर्नमेंट जॉब छोड़ के इन्होंने क्या करा, इलेक्शन में आ गए। इलेक्शन में
इनके जो वोट हैं वो इनका निशान है वो कैमरा रहा, और जितने भी मुस्लिम वोट हैं वो सारे के सारे शकील को मिले। और मुस्लिम वोट हैं 3000 वोटिंग हुई थी, और उसमें जो मुस्लिम वोट है वो करीब करीब 1000 है। ठीक है, पारासर है ये वाल्मीकि हैं और इनका निशान था इमली। छोटू लाइट वाले हैं जो कि युगवीणा, आपने देखा होगा युगवीणा जो आपका लॉन है उसमें इन्होंने ठेके पे ले रखा है, इनका निशान था कार। हरीश जो कि वर्तमान में प्रधान थे गांव के, उनका जो निशान था वो था गले का हार। और एक अनिल जी हैं जिनका निशान था गदा। तो इतने लोग थे इन्होंने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था और उनका ये निशान था। तो अब डायरेक्टली आते हैं और आपसे बात करते हैं। सबसे ज़्यादा जो भीड़ थी वो किसके साथ थी? भीड़ थी वो सभी के साथ थी, केवल दो लोगों के साथ भीड़ नहीं थी, एक थे हरीश जी और अनिल जी, इनके साथ भीड़ नहीं थी, बाकी सबके साथ भीड़ थी। खर्चा कितना हुआ लोगों का? तो सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ वो छोटू का हुआ, जिनका युगवीणा है, शकील है उनका हुआ, और बाकी लोगों का थोड़ा कम हुआ, लेकिन इन दोनों लोगों का सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ। हमने क्या काम करा है, यहाँ के जो लोग हैं जनेटा के उनसे बातचीत करी और पाया कि इस इलेक्शन में जो वोटिंग हुई है वो बहुत ही कम हुई है। वोटिंग कितनी हुई? केवल 3000 हुई और 5000 वोट है। और उसमें से जो मुस्लिम मतदाता थे उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने अपनी पूरी वोटिंग करी। इसीलिए जो 3000 वोट हैं, कितने हैं? 3000 वोट। और उसमें क्या हुआ, 1000 वोट हो गए, वो किसके हो गए? 1000 या 900 मान लें, वो वोट हो गए शकील के। तो 1000 में से 3000 में से 1000 तो अकेले किसके हैं? शकील के हैं। तो ऑब्वियसली ये जीत कौन जाएगा? वो शकील जीत जाएगा, क्योंकि बाकी जो 2000 वोट है वो कुर्मी है, यादव है, उन सब में बढ़ जाएंगे। तो शकील के बराबर कोई नहीं हो पाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो चनेटा का चुनाव है वो किसने जीत लिया है? वो जीत लिया है शकील भाई ने। और वो अपने जो लोग हैं उनकी वजह से उन्होंने ये पूरा का पूरा इलेक्शन है वो जीत लिया है। ठीक है, तो आगे 5 साल के लिए आपके चनेटा गांव के प्रधान कौन रहेंगे? तो वो रहेंगे आपके शकील भाई। शकील भाई ने ये इलेक्शन जीत लिया है, ऐसा हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ऐसा हम कयास लगा रहे हैं, क्योंकि ऊपर से ही देखने पे प्राप्त हो रहा है कि 3000 वोट हैं, 3000 में से 900 वोट मुस्लिम्स के हैं, और वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे? शकील के पास जाएंगे। अब जिसका प्रत्याशी होता है तो उसके वोट तो उसे मिलते ही हैं। ठीक है, तो ये बात रही कि इस इलेक्शन का जो जीत है वो किसके हाथ जाएगी? वो जाएगी शकील भाई के लिए। बाकी जो लोग लड़े हैं उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, आगे चलकर वो अच्छा प्रयास करें और चनेटा के प्रधान बने। तब तक के लिए हम बताते हैं आपको कि शकील भाई हैं वो प्रधान रहेंगे। किसके रहेंगे? चनेटा गांव के रहेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और गांव की बात करेंगे, जिला पंचायत की बात करेंगे कि वो कौन लोग हैं जो इस इलेक्शन को जीतेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल चुनाव भारत को सब्सक्राइब करें।